Good afternoon, all students. Today my topic is modal auxiliary verbs and its use. तो इसका डिफिनेशन है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं और इसका प्रयोग क्या है और कितने होते हैं, ये हमको आज बताना है। द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, द मॉडल auxiliaries verb words describe the mood of main verb or the base form of the verb। तो यह क्रिया के मुख्य क्रिया के कार्य विधि को बतलाता है, मूड को बतलाता है। These are following modal auxiliary verb as can, could, may, might, will, would, shall, should, ought, must, need, dare, etc. These are modal auxiliary verb। तो इस तरह बतलाया गया है कि यह क्रिया के मेन क्रिया के मूड को बतलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आई कैन, मैं शेर पकड़ सकता हूँ। आई कैन कैच ए लायन। सेंटेंस नंबर 1। दूसरा कह रहा कैन इसी का पास्ट रूप में चल रहे हैं। यू कुड कैच ए लायन, यू कुड कैच ए लायन। अब तीसरा मे आई गो होम नाउ, मे आई गो होम नाउ, क्या मैं घर जा सकता हूँ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। तो जहां पर पॉसिबिलिटी होती है वहां कैन का होता है प्रयोग, और जहां पर इम्पॉसिबिलिटी है वहां पर मे का संभावना के लिए होता है। और देखिए कैच को डिस्क्राइब कर रहा है और इसकी कैपेसिटी बता रहा है मेरी, और ये पास्ट टेंस में कुड को बतला रहा है, पकड़ने की क्षमता उसके पास था। और मैं और चौथा उदाहरण हम दे रहे हैं, शी विल
शी विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग, शी विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग, वह एक मीठा गाना गाएगी, वह मीठा गाना गाएगी। तो सिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये नाउन स्वीट सॉन्ग क्या है, नाउन है। फोर्थ, वी शैल टीच यू, वी शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो कह रहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पढ़ाने को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ इसके लिए हमेशा मेन वर्ब, तो एक नोट हम दे रहे हैं, नोट विथ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब always the main verb is used in base form, यानी इनके साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है, और इनके साथ क्रिया के अन्य रूपों को नहीं बदला जाए। यदि पास्ट टेंस में बदलना होता है तो इसी को हम लिखते हैं, मे को माइट में कर देते हैं, विल को वुड में कर देते हैं, शैल को शुड में कर देते हैं। और अब देखिए एक समस्या और आती है, शुड माने चाहिए, आठ माने चाहिए, मस्ट माने चाहिए। तो अभी तो चूंकि इनके बारे में तो हम नहीं बता रहे, केवल आपको ये बतला रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं और इनका प्रयोग किनके साथ होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में ही हम बता चुके हैं। अब अगला टॉपिक हमारा, अभी इसमें और एग्जांपल हम आपको देने जा रहे हैं। तो जैसे एक्टिव वॉइस, उसमें नरेशन के दौरान जब हम करते हैं किसी वाक्य को, जैसे ही सेड टू मी, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब इसमें देखिए, अब चूंकि पास्ट टेंस का है तो इनडायरेक्ट में, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट का वाक्य, और यह होगा इनडायरेक्ट का। ही टोल्ड मी दैट, अब इसके अनुसार ये आ जाएगा दैट ही, और यहाँ शैल कैसा वुड हो जाएगा, वुड गो देयर। अब देखिए बेस फॉर्म इसका नहीं बदला, केवल हम किसको बदले हैं, शैल को बदले हैं, शैल को वुड में बदले हैं, क्योंकि यह कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर का है, अर्थात आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन जब कार्य की कहीं निश्चितता बताई जाती है, सेवरिटी दर्शाया जाता है, तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो जाता है, और अदर सब्जेक्टों के साथ शैल का प्रयोग हो जाता है, उसे कार्य की निश्चितता बताती है, दैट इज सॉल्व। तो यहाँ हम आपको शैल और विल के बारे में विशेष रूप से बताने जा रहे हैं। शैल और एंड विल is used in future tense
टेंस I and we is used, shall एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। I shall go to the park. I shall go to the park. मैं पार्क में जाऊंगा। we shall make toys. हम खिलौना बनाएंगे। तो यहाँ देखिए गो का नहीं बदला है और मेक का भी नहीं बदला है। तो इस तरह इसका प्रयोग निम्न रूपों में किया जाता है। और फिर यहाँ बता रहे हैं इसका प्रयोग निम्न रूप, जैसे प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसका विस्तार पूर्वक कि कहाँ पर कैन का प्रयोग करना चाहिए, पॉसिबिलिटी के लिए, इम्पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कैन के कितने रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। कैपेसिटी है, एबिलिटी है, प्रॉमिस है। तो इसी पर हम अपने टॉपिक को आज समाप्त कर रहे हैं। अलविदा, जय हिंद। और यदि कोई त्रुटियां हो तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।